तो हमारा समांतर श्रेणी 17वां सवाल में क्या एपी दिया हुआ 3, 8, 13 डॉट डॉट का 253 में अंतिम पद से 20वां पद हो गया, यानी कि इधर से 20वां पद आपको निकालना है। तो ए का मान हमें क्या मिल जाएगा 253 मिल जाएगा, लेकिन इधर से 20वां पद निकालना है। कौन सा 20वां पद, ये हमको चाहिए A20। तो इसमें D हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए D इज इक्वल टू हमें क्या होता है जैसे D इज इक्वल टू इधर से जैसे निकालेंगे D का मान क्या होता है A2 माइनस A1। तो इसमें इधर से A1 A2 A3 ऐसे हो बनेगा तो इधर से, लेकिन इसमें जो D का मान है वो हम क्या किस में लेंगे माइनस में। तो इससे ये हमारा मान लो कोई सा भी पद होगा तो दो पदों के बीच जब हम निकालते हैं तो वही सर्वांतर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो A1 फिर इसके मान लिया A1 A2 फिर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, इससे समझिए। तो ये मान लो A2 हुआ, ये A1 हुआ, ये A2 ये A1, पहले सर्वांतर निकालें। तो A2 का मान 8 है, 8 माइनस क्या होगा 3 होगा, 8 माइनस का 3 तो मिलेगा कितना 5। D का मान 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है अंतिम पद से तो सर्वांतर क्या होगा माइनस में होगा। D का मान किस में हो जाएगा माइनस में। तो 20वां पद हमें निकालना है, 20वां पद A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D, A प्लस क्या हो जाएगा 19D, क्योंकि 20वां पद का फॉर्मूला A प्लस का 19D। तो A का मान कितना है 253 है, प्लस 19 इंटू जो D का मान होगा वो किसमें है माइनस में 5 हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 पंचे 95 हो गया। अब 3 में से तो 5 जाएगा, कहाँ से 13 में से 5 गया कितना 8 बच गया। यहाँ क्या तो 24 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 15 बच जाएगा। यानी कि यानी कि जो 20वां पद होगा वो हो जाएगा 158। 20वां पद क्या होगा अंतिम से जो 20वां पद होगा वो 158 होगा। यहाँ पे आप समझिए पहले, जैसे ये हमारा A1 हो गया, ये A1 हुआ, तो इधर तो भी कोई पद दिया नहीं है। अगर हम इधर से अगर मान भी रहे हैं कि ये हमारा क्या हुआ, मान लो कोई भी पद होगा तो दो पदों के बीच में ही क्या निकालते हैं सर्वांतर निकालते हैं। तो अगर मैंने इधर से भी निकाल दिया तो अंतिम से निकालेंगे तो D का मान किस में लेंगे माइनस में लेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा 18वां क्या है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यानी चौथा पद और 8वां पद जब जोड़ते हैं तो 24 आता है, तथा छठा पद और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद यानी कि A1 A2 और A3 आपको निकालना है। तो हमें पहले जो दिया है वो लिखते हैं, यानी कि हमें जो निकालना है जैसे A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 ये आपको निकालना है, ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें नोट करने लेना चाहिए कि ये हमें A1 A2 A3 ज्ञात करना है। प्रथम श्रेणी मतलब इस एपी के प्रथम 3 पद ऐसे निकलेंगे। लेकिन हमें क्या है एपी के चौथे यानी कि A4 प्लस 8वें यानी कि A8 8वां पद ये होता है का योग का मतलब जोड़। तो मैंने क्या किया जोड़ दिया, कितना दिया है 24, तो यहाँ पे 24 लिख दिया। ए चौथे पद का फॉर्मूला क्या होता है, चौथे पद का A प्लस का 3D, 8वें पद का A प्लस का 7D, जोड़ेगा कितना ये कितना है 24, तो मैंने 24 यहाँ पे लिख दिया। A ये भी है ये भी A है, जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2A, ये 3 और ये 7 और 7 में 3 जोड़ दो 10D, 7D ये 3D ये 7D जोड़ के 10D बराबर का 24। 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है, 2 एक कम 2 2 पंचे 10। मैंने 2 को क्या किया कॉमन लिया, तो यहाँ क्या A प्लस का 5D बचेगा बराबर 24। काट दो 2 से, 2 एक कम 2 2 दूना 4, 2 एक कम 2 यहाँ पे कट ही गया, तो बचा कि A प्लस का 5D बराबर का 12। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। उसी प्रकार आगे क्या दिया है, तथा छठे पद यानी A6 प्लस 10वें पद यानी कि A10, इसका जो योग है जोड़ है, मैंने जोड़ का सिंबल लगा दिया, इसका क्या है 44 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस का 5D और प्लस इसका क्या होगा A प्लस का 9D बराबर 44। A में A जुड़ेगा 2A 5 और 9 14, 5 9 14D बराबर ये हमारा 44 आया। इसमें भी 2 एक कम 2 2 7 14, 2 कॉमन ले लिया जैसे इसमें लिया था। तो यहाँ A बचेगा प्लस का 7D
बराबर का 44, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, a प्लस का 7d बराबर में 22 आ गया 22। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। तो हम इसमें a और d का मान निकालेंगे तभी a1, a2 और a3 का मान हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 माइनस 2 करते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर तो जो हमारा समीकरण 1 है वो क्या है, a प्लस 5d। तो यहाँ पे a प्लस 5d, एक ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट मतलब दूसरा जो समीकरण है a प्लस 7d बराबर, यहाँ देखिए कितना है 12 है 12 है, यहाँ भी क्या है 22 है 22, यहाँ आपको इसे 22 लिख दें, यानी कि लेफ्ट साइड से घटता है राइट साइड से। तो ये a प्लस का 5d माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 7d, 12 में से 22 जाएगा नहीं, 22 में से 12 क्या कितना 10 बचेगा, जो संख्या बड़ी उसी का निशान लग जाता है। तो यहाँ पे सिंबल किस संख्या कौन सी, 22 बड़ी है 12 छोटा है, तो 22 में किसका सिंबल माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये माइनस ये प्लस कट गया, ये 5d ये माइनस का 7d बराबर माइनस का 10। अब घटेगा माइनस का 2d बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, यानी जो d का मान हमें मिल गया वो क्या मिला 5 मिला 5 मिल गया। अब हमें a का भी मान चाहिए, तो क्या करेंगे d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा कहाँ पे है, ये a प्लस का 5d बराबर 12 a प्लस का 5d बराबर 12, a का मान हमें चाहिए 5, a का मान तो चाहिए और d का मान कितना मिल गया 5, तो 5 के साथ d गुणे में है तो गुणे में कर दिया 12 a बराबर, अब ये 12 55 25 और इधर आए किस में हो जाएगा माइनस में 25 हो गया। अब a का जो मान मिलेगा कितना होगा, 12 से 25 जाएगा क्या बचेगा 13 बच जाएगा, जो संख्या बड़ी उसी के निशान। तो जो हमारा a का मान मिला उसमें माइनस का क्या मिल गया 13, a का जो मान मिला माइनस का 13 मिल गया। हमें AP चाहिए, AP के प्रथम 3 पद चाहिए, तो a जो मिल गया वो क्या होता है a1 प्रथम पद होता है, तो हमें प्रथम पद तो मिल गया। अब द्वितीय पद चाहिए यानी कि दूसरा पद, तो दूसरा पद हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। देखिए कैसे, दूसरा पद a2 चाहिए, तो a2 फॉर्मूला a प्लस का d, a का मान कितना है माइनस का 13 प्लस d का जो मान है, d का मान क्या है हमें a1 और a2 और a3 का मान निकालना है। तो इसमें से a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, तो a1 का अगर हमें निकालना है तो a ही a1 होता है, यानी कि प्रथम पद हमें मिल गया है। प्रथम पद हमें मिल गया, क्योंकि प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो प्रथम पद हमें क्या मिल गया माइनस का 13 मिल गया, माइनस का 13। दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद, तो दूसरा पद हमारा a2 होता है, इसका फॉर्मूला a प्लस का d, तो a का जो मान है, a का मान कितना है माइनस का 13 है, तो यहाँ पे माइनस का 13 प्लस d का मान है वो कितना है 5 है, घट जाएगा ना, ये माइनस का a प्लस घट जाएगा, माइनस का क्या बचेगा 8 बच जाएगा। तीसरा पद क्या होता है a3, तीसरा पद a3 होता है, इसका फॉर्मूला a प्लस का 2d, तो a का मान कितना माइनस का 13 प्लस 2 इंटू d का मान है वो कितना है, d का मान 5 है, तो माइनस का 13 प्लस 2 से 5 में 10 हो जाएगा, घटेगा माइनस का क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो जो a3 आ गया वो हमारा कितना आ गया माइनस का 3। तो यानी कि जो AP हमारी बनी हुई तीनों जो श्रेणी प्रथम 3 पद मिले वो हमको क्या मिल गए माइनस का 13 और माइनस का 8 माइनस का 3, ये हमारे प्रथम 3 पद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर, यानी कि एक महीने का 5000 रुपये पर काम करना, मतलब एक महीने के 5000 सैलरी पर काम करना स्टार्ट किया, वेतन पद पर काम करना आरंभ किया, यानी कि सैलरी पर 5000 पर, और प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 200 रुपये की प्राप्ति के, यानी पहले साल 5000 दूसरे साल 5200, यानी हर साल 200 रुपये उनकी सैलरी में बढ़ते थे। तो किस वर्ष में इनका वेतन 7000 होगा ये हमें बताना है।
तो देखिए क्योंकि यहाँ जो हमारी AP बनेगी, AP पहले क्या बन जाएगी 5,000, यानी कि पहले साल में कितना 5 वर्ष, फिर दूसरे साल में इन्होंने कितना पाया 5200 यानी 5200, फिर तीसरे वर्ष में कितना 5400, फिर चौथे वर्ष में कितना 5600, ऐसे डॉट डॉट डॉट। हमें ये बताना है कि किस वर्ष में 7000 तक इनकी सैलरी हो जाएगी, 7000 तक, यानी कि हमें यहाँ A मिल गया तो D भी मिल जाएगा। किस पदों तक है, कितने पदों तक, तो मतलब 7000 तक। तो कितने सालों में, यहाँ कितना लिखा है किस वर्ष में, कितने साल में इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, यानी कि हमें N यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि A का जो मान है वो हमारा क्या हो गया 5000 हो गया। जो D का मान हो कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 5200, A1 का 5000, घटेगा कितना 200 बचेगा, और यहाँ हमारा D का मान मिल गया। AN कितना दिया है 7000, AN क्या है। अब हमें कैसे पता चलता है कि AN ही है ये, क्योंकि देखो कितने वर्ष में 7000 तक इनकी सैलरी हो जाएगी, कितने वर्ष में इनकी सैलरी 7000 तक हो जाएगी इसमें, यानी कि 7000 पदों तक दिया है। एनवा पद हमें क्या दिया है 7000 तक। N हमें यहाँ पे क्या होगा निकालना होगा N, क्योंकि जो एनवा पद का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। AN का मान है 7000 बराबर A का मान कितना है 5000 है, 5000 लिख दिए, प्लस N का मान हमें निकालना है माइनस 1 इंटू D का जो मान हो क्या है 200 है। अब ये 7000, ये प्लस में 5000 इधर आए तो माइनस में क्या हो जाएगा 5000, ये बराबर N माइनस का 1 गुणे में 200। अब घट जाएगा 2000, 7000 में से 5000 चलेगा, कितना बचा 2000 बच जाएगा, बराबर N माइनस का 1 और गुणे में 200। जो इधर गुणे में इधर आता है किसमें भाग में, तो 2000 बटे 200 बराबर N माइनस का 1। इस 2 0 से 2 0 कट गया, ये हुआ 20 बटे 2 बराबर N माइनस का 1, 2 से काटने कम 2 दहम 20, तो 10 बराबर N माइनस का 1 10। ये माइनस में इधर गया तो प्लस में बराबर N, तो N बराबर कितना मिला 11, कितना 11, यानी कि 11 वर्ष में सुब्बाराव की सैलरी क्या होगी 7000 तक हो जाएगी। 11 साल यदि वो काम करेंगे तो उनकी सैलरी कितनी होगी 7000 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन ये इस एक्सरसाइज 5.2 का आखिरी क्वेश्चन, इसमें क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, यानी पहले सप्ताह में उन्होंने 50 रुपये बचाए, कितना रुपये बचाया 50 की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में जैसे पहले सप्ताह में 50 बचाया, फिर हर सप्ताह में जैसे अगला जो सप्ताह आता है तो उसमें 17.5 रुपये और बढ़ाती गई। जैसे पहले में 50, दूसरे में 50 प्लस 17.5 रुपया और बढ़ा दिया, यानी कि 67 रुपया 5 पैसा और बढ़ा दी। तो यदि एनवे सप्ताह में, एनवे यानी कि सप्ताह आपको नहीं पता, यानी कि किस सप्ताह में इनकी जो बचत की गई धनराशि है वो 207.50 हो जाता है। हमको ये बताना है किस सप्ताह में उनकी जो बचत है साप्ताहिक बचत वो 207.50 रुपये हो जाएगा। तो पहले सप्ताह में 50, तो दूसरे में कितना हो जाएगा, दूसरे में इसमें क्या किया 17.5 रुपये जोड़ दिया, तो कितना होगा 67.5 रुपया हो जाएगा। फिर इसमें यानी कि अब इतना हुआ, ये पहले सप्ताह का हुआ, ये दूसरे। अब तीसरे में क्या करते हैं कि इसमें इतना जितना दूसरे में, जैसे दूसरे सप्ताह में इतना, फिर तीसरे में और इतना रुपया बढ़ा देती हैं। तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 7 14 15 के 5 और 6 6 7 1 8 हो जाएगा, और पॉइंट जहाँ पे लगा वहाँ पे क्या हुआ लग गया। तो यानी कि जब तीसरे सप्ताह में जाएंगे तो उनका 85 रुपया हो जाएगा, कितना 50 डॉट डॉट। और हमें बताया किस सप्ताह में 207.50 इनके पास धनराशि हो जाएगी, किस सप्ताह में, यानी कि हमें यहाँ पे लिखा भी है कि N का मान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे A का जो मान है वो क्या है 50 है,
तो डी का कैसे निकालेंगे, A2 माइनस का A1। तो A2 का जो मान है वो कितना है 67.5 माइनस 50। अभी देखिए मैंने 50 में 17.5 रुपये जोड़ा था, 67 आया था, तो 67 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 17.5 ही आ जाएगी। यानी कि जो डी का मान है वो 17.5 मिल गया। हमें AN का मान इसमें कितना दिया है 207.50, 207.50। N की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ से लगाएंगे क्वेश्चन को कि AN इक्वल टू A प्लस का N माइनस 1 इंटू डी होता है। AN का मान है 207.50 बराबर A का मान कितना है 50। तो यहाँ पे देखिए 50 A का मान, N निकाला है माइनस 1 इंटू डी का मान है वो क्या है 17.5, 207.50। इधर प्लस में 50 इधर आए तो माइनस में 50 बराबर N माइनस का 1 गुणे में क्या है 17.5। तो यहाँ पे रफली बताते हैं आपको 207.50 में से 50 आपको घटाना है, तो 50 आप कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50.00 आप लिख सकते हैं, इसको भी क्या बोलेंगे 50 ही बोलेंगे, क्योंकि 207.50 में से पॉइंट के बाद 0.11 अंक पढ़ते हैं, 50 में से आपको इतना घटाना है। तो 5 में से 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया क्या बचेगा 5 ही बच जाएगा, पॉइंट लगा था लगा दिया। 7 में से 0 जाएगा 7 ही बचेगा। अब 0 से 5 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, यानी कि 157.50, 157.50 बराबर N माइनस का 1 इंटू 17.5। जो इधर गुणे में होता है इधर आए किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो कितना है 157.50, इधर गुणे में है इधर आएगा किस में हो जाएगा भाग में, 17.5 बराबर N माइनस का 1 बच गया। ओके, अब यहाँ से देखिए अब इधर कितने अंक पे पॉइंट है, देखो पॉइंट के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं या दशमलव हटा भी सकते हैं, दशमलव लगा भी सकते हैं, सेम अंक पे हो गया। तो मैंने क्या कि पॉइंट से पॉइंट को क्या किया काट दिया, दशमलव से दशमलव को, तो 157.5 अब पॉइंट है नहीं तो क्या बचा कि 15,750 और इधर क्या बचा 1750 बराबर का N माइनस का 1 हुआ। इस 0 से 0 क्या हुआ कट गया। अब हम इसको 5 से काटेंगे, देखिए 5 3 15 और फिर 5 1 कम 5 इधर 2 गया 5 25 कट गया। इसको 5 से काटेंगे, 5 3 15 इधर 2 गया 5 25, तो यहाँ पे क्या बचा 315/35 बचा बराबर में N माइनस का 1 चल रहा है। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 6 30 1 गया 5 3 15 फिर नीचे 5 7 35 बराबर N माइनस का 1, 7 कम 7 7 9 63। तो यानी कि जो हमारा मिला N माइनस का 1 बराबर 7 कम 7 7 9 63 9 मिल गया। तो N बराबर क्या हो जाएगा 9, इधर माइनस में 1 तो इधर आए प्लस में 1, तो N बराबर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, यानी कि 10 सप्ताह में, कितने सप्ताह में 10 सप्ताह में उसकी जो सैलरी है, जो उसकी मतलब बचत है, वो बचत रुपए है धनराशि वो 207.50 हो जाएगा।